नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल गेटवे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं माइलस्टर मार्केटिंग के मिस्टर प्रेमजी सैनी सर, जो कि एक एसटीसी रैंक पर हैं, जो कि काफी अच्छा रैंक माना जाता है और ये डायरेक्ट सेलिंग काफी टाइम से अच्छे से कर रहे हैं। तो आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, तो इन्होंने ये मुकाम जो है एसटीसी रैंक कैसे हासिल किया है, क्या क्या स्ट्रगल किया, अगर आपको एसटीसी रैंक पर पहुंचना है तो कैसे आप एसटीसी रैंक पे पहुंच सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे प्रेमजी सैनी सर। तो पहले तो वेलकम करना चाहूंगा प्रेमजी सैनी सर, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। तो प्रेमजी सैनी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये शुरुआत की माइलस्टर मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग की, तो वो कहाँ से शुरुआत की और कैसे की? बिजनेस का शुरुआत हमने किया था कुछ समय पहले, और जब हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था और एक्चुअली बिजनेस कॉन्सेप्ट को मैंने और मेरी वाइफ ने देखा था, और देखने के बाद में हमको एक सही निर्णय लेना था, सही डिसीजन एक लेना के ज़रूरत था कि भाई अगर हम एक सही डिसीजन लेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन लाइफ में सक्सेसफुल मिल सकती है। लेकिन मालूम नहीं था सर बिजनेस किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। जब पहली बार कॉन्सेप्ट को देखा था तो सिर्फ इतना ही समझ में आया था मुझे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भारी इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है, राइट है। सिर्फ इतना ही मुझे पता चला था कि भाई आज तक जो दुकान से मैं माल सामान खरीदते आया हूँ, या कोई ना कोई मेडिकल से खरीदते आया, या कोई ना कोई करियाने की शॉप से खरीदते आया, वही चीज़ों को जो आज तक हमने खरीदी शायद सालों से, वहाँ से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन वही चीज़ अगर हम इधर से ब्रांड और दुकान को चेंज करते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है सर, राइट है। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमने देखा, देखने के बाद में हमको सिर्फ इतना ही पता चला था कि आज तक हमने शायद लाखों रुपया बाहर मार्केट में दिया, लेकिन बाहर मार्केट में देने से हमको कोई भी बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से के थ्रू अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, राइट है, तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के सामने हमारा एक ऑनलाइन मॉल ओपन हो जाता है, और हम अपने पूरे बिजनेस को हम चाहे तो हमारे मोबाइल के ऊपर घर पे बैठे बैठे बिजनेस को देख सकते हैं कि भाई हमारा कितना इनकम बन रहा है, हमारा कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, हमारे साथ में कितने लोग बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस पार्टनर बने। वो सभी चीज़ों को लेके मुझे एक चीज़ पता चल गया था कि आने वाले टाइम का, जैसे बताया जा रहा था कि भाई 2025 में 2030 में बहुत बड़े लेवल का ये बिजनेस मतलब बहुत बड़े लेवल में फैलने वाला है, और बहुत शायद अरबों नहीं खरबों रुपए में इसका टर्नओवर होने वाला है। जिसके हिसाब से बिजनेस में थोड़ा सा सीरियस हुआ। पता नहीं था मुझे कि इस बिजनेस को मेरे स्टार्ट करने के बाद में ही मुझे पता चला कि भाई ये बिजनेस की बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि जो कुछ भी मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए माल सामान का खरीदी कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, सामने मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, और अगर मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ और मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो मुझे प्रॉब्लम ही क्या है 2 4 4 6 10 लोगों को बताने में, राइट है। मैंने ये सब चीज सोच के बिजनेस को स्टार्ट किया था, और सबसे बड़ा बात था इस बिजनेस के अंदर एक नॉमिनेशन फैसिलिटी, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि मैं जो मेरा पुराना काम किया कर रहा था उसके अंदर क्या था कि अगर मेरी कलाकारी, अगर समझो भगवान ना करे नारायण, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि मेरा वाइफ या मेरे बच्चे उस बिजनेस को चला नहीं सकते। लेकिन जब ये बिजनेस को देखा तो यहाँ पे बताया गया था कि भाई इस बिजनेस के अंदर एक नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आती है, राइट है। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब ये था कि अगर आज मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, और अगर मैं 2 3 4 5 साल 10 साल अगर इस बिजनेस के अंदर अच्छे लेवल पे एक मेहनत करके एक अच्छा एम्पायर अगर अपना खड़ा कर देता हूँ, और शायद भगवान ना करे नारायण मैं अगर ये दुनिया में से चला जाता हूँ, तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरी वाइफ के नाम पे या मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। जो मुझे ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस बिजनेस के अंदर लगा, क्योंकि जहां पे मेरा शॉप था वहां पे बहुत सारे लोगों को मैंने एक्सीडेंट में एक्सपायर होते हुए देखा, और बहुत सारी जगह हम लोग रोड पे जाते हैं, आप सभी भी जाते हैं, हम सब लोग भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं कि शायद किसी के घर में अगर एक व्यक्ति कमाने वाला है और 4 जने खाने वाले हैं, अगर वो कमाने वाला व्यक्ति ये दुनिया में से चला जाता है तो हम समझ सकते हैं उसके परिवार की कंडीशन क्या हो जाती है, राइट है। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया इस बिजनेस के अंदर, और मैंने जिस तरीके से मेरे अपलाइन उन्होंने जैसा बताया हमको गाइडलाइन जैसा वो हमको देते गए, प्रेम सर ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उस तरीके से मैं करते गया। मुझे नहीं मालूम था सर ये बिजनेस मेरा कैसे स्टार्ट हो गया, राइट है।
प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मेरे फैमिली में यूज किया, मैंने लोगों को बताते रहा। जिन लोगों ने मेरे पास से प्रोडक्ट लिया उनके साथ में मैंने प्रोडक्ट का व्यवहार रखा। जो लोग मेरे साथ में इस बिजनेस के अंदर आए उन लोगों के साथ में बिजनेस का साथ व्यवहार रखा। और मिलके सभी लोगों ने, मेरे टीम वालों का, एक एक टीम वालों का मैं आभारी रहूंगा, राइट है। क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ उनके एक एक रुपए के टर्नओवर के हिसाब से आज इस रैंक पे पहुंचा हूँ। और आने वाले टाइम में, शॉर्ट टाइम के अंदर एक कंपनी का हमारा और भी एक अच्छा रैंक है, आरटीसी रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर। वो रैंक के ऊपर मैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से जा रहा हूँ। और मेरे पिताजी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हम अगर 10 रुपया भी कमा के लाते हैं ना, तो वो हमको पता नहीं है हम किसकी किस्मत से कमा के लाते हैं, राइट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी टीम के जैसे छोटे मोटे रैंक होते हैं, यानी छोटे मोटे टारगेट होते हैं, उन टारगेटों को अचीव करते हुए, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हुए, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करते हुए इस बिजनेस के अंदर आप लोग आगे बढ़ सकते हो। कभी जिस टाइम पे इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं एक बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था मेरे पास में, और मैंने उस स्कूटर से इस बिजनेस का शुरुआत किया था। मैंने 6 से 8 महीने सही तरीके से, जैसा सिस्टम ने बताया, जैसा अपलाइन मैन ने बताया, उनके हिसाब से मैंने मेहनत किया, जिसकी वजह से एक नया सिटी 100 बाइक मैंने इस बिजनेस में से परचेस किया। और वो बाइक से मैंने जब बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट किया, तो आज इस बिजनेस के अंदर मेरे पास में न्यू ब्रांड पेटी पैक वैगनआर 7.5 लाख रुपए का कार भी इसी बिजनेस से मैंने अचीव किया हुआ है। और लाइफ में कभी सोचा नहीं था एक लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाला व्यक्ति कि कभी ज़िंदगी में फ्लाइट में बैठेगा या नहीं बैठेगा। लेकिन इतना ज़रूर था कि बिजनेस में आने से पहले जब मैं अपने फैमिली के साथ में छत के ऊपर सोया करता था टेरेस पे, तो ऐसा एक राइट करीब 11 बजे, पौने 11 बजे के करीब एक फ़्लाइट मेरे घर के ऊपर से जाता था। और मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता था, बेटा एक दिन आएगा तेरा पापा ये फ़्लाइट के अंदर बैठेगा। और थैंक्स माई लाइफस्टाइल और हमारे जो माई लाइफस्टाइल के रचयिता हैं मिस्टर प्रवीण जयचंदन सर को तहे दिल से कोटि कोटि मेरा बंधन। और बंधन है उन सभी लोगों को जिन लोगों ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा, जिसकी वजह से हुआ ये कि लाइफ में कभी एक गैरेज में काम करने वाला व्यक्ति कभी एक लोकल ट्रेन में सफ़र करता था, कभी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस की वजह से भी 15-15 दफ़े मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिला इसी बिजनेस की वजह से। और फॉरेन टूर करने का मौका भी मुझे इसी बिजनेस से मिला। तो थैंक यू प्रवीण सर, आपने थोड़ी जर्नी बताई और आशा करते हैं कि जल्दी आप अपने नेक्स्ट रैंक जो कि बोलते हैं आरटीसी रैंक पर पहुँचे। तो जैसा सर आपने बताया कि आपकी जर्नी ऐसी रही, तो क्या कभी आपने कभी बीच में ऐसा सोचा कि लगे कि ये जो है बिजनेस कर रहे हैं बहुत स्ट्रगल पूर्ण है, कभी क्विट करने का मन में कभी ऐसा आया, कभी ख्याल आपको? हाँ, ऐसा आता था सर। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जब हमारा बिजनेस चलता है ना, तो हम बहुत खुश रहते हैं, एकदम जोश में रहते हैं, राइट है। लेकिन देखिए बिजनेस है तो उतार चढ़ाव रहते हैं, राइट है। कभी अप जाएगा तो कभी डाउन भी जाएगा, राइट है। तो कभी कभी जब डिप्थ में जाता था बिजनेस, तो कभी कभी ऐसा होता था मन के अंदर। लेकिन फिर क्या होता था ना, जैसे कि बोला जाता है कि भाई ये बिजनेस का बेसिक है ना, अगर ये बिजनेस के अंदर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस बिजनेस के अंदर हर एक जीटीएस में हमको जाना चाहिए, हर एक कंपनी का बीओपी वर्कशॉप करना चाहिए। और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे, कोई भी बड़े लीडर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे, या कंपनी मैनेजमेंट का कोई भी प्रोग्राम रहता है, या अपनी टीम का कोई भी प्रोग्राम रहता है, हर एक प्रोग्राम को आपको अटेंड करना चाहिए। जिससे होता ये है कि आपका जब भी मनोबल इस बिजनेस के अंदर टूटता है ना, तो वहां जाके आपको एक बहुत ही एनर्जेटिक चार्जिंग मिल जाता है। जिससे क्या होता है, हम देखते हैं वहां पे, अरे यार ये रैंक पे इतने सारे लोग, अरे यार ये रैंक पे इतने सारे लोग, अरे यार मैं आज एसटीसी हूँ, आरटीसी में आज 10 लोग खड़े, तो मुझे भी आरटीसी बनना चाहिए। जिससे क्या होता है, इंसान वहां से अपने आप को चार्जिंग करके निकलता है और वहां से उन सभी लोगों को, लीडर्स लोगों को देख के वहां से इंस्पायर होता है, राइट है। तो मैंने ये सब चीजों को, खास करके मेरा यही सक्सेस का, अगर मैं आज एसटीसी रैंक को अचीव किया तो उसके पीछे एक ही राज है कि मैंने हमेशा अपनी लाइफ के अंदर हर एक ट्रेनिंग मीटिंग को कभी भी मिस नहीं किया, जिसका नतीजा ये है सर। ओके,
और प्रिंस जी सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, बहुत सारी कंपनी आती हैं चली जाती हैं, ठीक है, बेवकूफ़ बनाती है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? आप इसके बारे में क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखिए सर, इसमें क्या होता है ना, देखिए कोई भी इंसान अगर धंधा करता है, कोई भी इंसान नहीं चाहता है यार, अगर मैं आज कोई भी एक एग्जाम्पल तरीके, भाई मैं अगर करियाने का दुकान चला रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी दुकान कल बंद हो, राइट। इसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर क्या है, एक्चुअली ये होता है ना सर, जैसे मैंने बताया आपको, ये बिजनेस के अंदर चढ़ाव उतार आने स्वाभाविक है, राइट। अच्छा, जब इंसान को पैसा आता है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर पैसा आना स्टॉप हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, या ऐसा है या वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखिए, हर एक धंधे के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी कोई भी धंधा ले लीजिए आप, कोई भी सीजन ले लीजिए, कोई भी धंधा ले, मुझे बताइए क्या मेडिकल का धंधा क्या 12 मास अच्छा चलता है? नहीं सर। जिस टाइम पे मौसम चेंज होते उसके हिसाब से लोगों का तबीयत ज्यादा खराब होता है, उसके हिसाब से मेडिकल के अंदर भी कम ज्यादा अप डाउन धंधा रहेगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जल्दी हार जाते हैं, हाँ, मतलब अपने हाथ खड़े कर देते हैं, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए लोगों को जो सक्सेस रेशियो होता है काफ़ी कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में फेज होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, और वही फेज में लोग क्विट कर जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज जब परिश्रम करते धीरे धीरे तो रिजल्ट आपको अच्छा बाद में मिलता है, राइट। सही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये बिजनेस का हमको क्या है, थोड़ा सा नौकरी करने वाला या खुद का छोटा मोटा धंधा करने वाले इंसान को क्या होता है ना कि ये बिजनेस के अंदर से हमको फिक्स इनकम मिलना चाहिए। अब फिक्स इनकम मिलने का आता हो, फिक्स इनकम कब मिलेगा? फिक्स इनकम के लिए कुछ क्राइट एरिया होते हैं, राइट। वहां से हमको कुछ वो क्राइट एरिया के अंदर हमको काम करना रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल, भाई अभी समझो मैं अगर अभी हमारा कंपनी है, राइट है, अभी हमारी कंपनी के अंदर एक डीटीसी रैंक है, राइट है, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, राइट है। अगर वो रैंक पे जाने के बाद में, और अगर आप अपना थर्ड लेग को ओपन करके अगर स्टार सिल्वर होते हैं तो आप आराम से वहां से 30-40 हजार रुपए का इनकम ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर उस काम को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा, मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही सिस्टम से अगर आपने काम किया और हर दिन का अगर 4 घंटा इस बिजनेस को दिया, तो मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको इस बिजनेस को डीटीसी डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर और प्लस स्टार सिल्वर पहुंचने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। और 1 साल के अंदर आप चाहो तो इस बिजनेस को आज जीरो से शुरुआत करके आने वाले 1 साल के बाद में आप 35 से 40-50 हजार रुपया इस बिजनेस के अंदर आराम से कमा सकते हैं, जो एक व्यक्ति शायद 12 घंटे काम करके भी नहीं कमा पाता है, राइट है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फ्रेंड जी, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग के सोचते हैं कि बिजनेस करें या जॉब करें, ठीक है। तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का बिजनेस है, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब अच्छा है, या फिर जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है? आपके हिसाब से क्या अच्छा है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए ये है कि जैसे कि आपका सवाल है कि भाई बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है। जॉब अच्छा है, जॉब ऐसी चीज है, मैं क्योंकि मेरे फादर ने रेलवे में 40 साल जॉब किया हुआ है, मैं उनका कंडीशन को समझ सकता हूँ, राइट है। और शायद बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं। जॉब करना बुरी बात नहीं है, मैं इतना मानता हूँ, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जॉब एक ऐसी चीज है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी इंसान को, अगर कोई हाई लेवल का जॉब है तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाएगा अपने भारत के अंदर तो 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ 30,000 के आसपास का सैलरी रहता है, उससे कम रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। कुछ 10-20% लोग ऐसे हैं जिनका शायद लाखों में सैलरी आता है, राइट। तो वो लोग अपने आप को ये बोल सकते हैं कि नहीं यार हम अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड है। लेकिन जो लोग 20-30 हजार रुपए कमाते हैं उनको तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए सर, एक अपनी नौकरी के साथ साथ में एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, मैं इतना जानता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आपने 5 साल दिया, शायद बहुत सारे लोग इस बिजनेस में से पैसे नहीं कमा पाते। क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि उनकी आदतों की वजह से। क्योंकि ऐसा बताया जाता है आज इंसान जो कुछ भी है वो अपने आदतों की वजह से है, राइट। वो अपने आप को बदलते नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ते नहीं है। अच्छा, बिजनेस में फर्क ये है नौकरी में और बिजनेस में कि आज आप देख लीजिए, अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर 30,000 रुपया सैलरी ले रहा है तो आने वाले साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, मैं बोलता हूं 5 साल के बाद में
5 साल के बाद में भी अगर आप देखोगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भाई 3,000 रुपया भी अगर हमारा साल का बढ़ता है तो 5 साल के बाद में उनका 45,000 सैलरी हो सकता है, राइट है। लेकिन आज एक चीज सोच के देखिए कि आज अगर इस बिजनेस को आज आपने एक अकेले व्यक्ति ने स्टार्ट किया, आज आपने 2 घंटे से स्टार्ट किया बिजनेस को, आज आपने 2 घंटा दिया, राइट है। कल आपके साथ में इस बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे, राइट है। आप अकेले हो, कल 2 होंगे, परसों 4 होंगे, 4 से 40 होंगे। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होता है, राइट है। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं कि अगर हम 8 घंटे के हिसाब से पूरे महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो एक व्यक्ति 8 घंटे के हिसाब से पूरे 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर 240 घंटे काम करता है, राइट है। 240 घंटे काम करता है, यानी उनको उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप समझ के देखो, अगर आपके साथ में आपके 100 बिजनेस पार्टनर भी बने और आपके साथ में आपके बिजनेस के ऊपर और आपके खुद के ऊपर और उन्होंने अपने खुद के ऊपर इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखा, और मैं बोलता हूं 1 साल के अंदर अगर आपने 100 लोगों का भी टीम बना लिया, अब 100 लोगों का कैलकुलेशन करके देखिए सर कि अगर एक व्यक्ति ने सिर्फ, मैं बोलता हूं अगर सिर्फ एक व्यक्ति ने भी अगर 8 घंटा भी दिया, मैं बोलता हूं 8 घंटे को भी छोड़ो, अगर 4 घंटा भी देता है पार्ट टाइम करते करते, तो आप सोच नहीं सकते हो 400 घंटे काम हो जाएगा एक ही दिन के अंदर, राइट है। जिसके हिसाब से टाइम मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए वहां पे इनकम मल्टीप्लाई होता है बिजनेस के अंदर। बेनिफिट ये है, राइट। वहां पे पूरी जिंदगी आपको अकेले नौकरी करने से पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके जो बिजनेस पार्टनरों के साथ में आप मिलके काम करते हो, उनके काम करने से उनको तो पैसा मिलता ही मिलता है, लेकिन हमको भी मिलता है, आपको भी मिलता है, और सभी लोगों का एक जैसा ग्रोथ उसके अंदर रहता है सर। यानी कि यहां से शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छी जिंदगी में जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो जैसे आपने पैसों की बात की, तो पैसों से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि अगर मैं पूछूं एसटीसी रैंक पे कम से कम कितना अर्निंग आप करते हैं, तो आप अपने हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए। यानी कि एसटीसी रैंक पे अगर वो कर सोच रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा है, तो ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले या फिर सोच पाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। इसके बारे में आपकी इनकम एसटीसी रैंक पर कितनी है, लगभग कितना अर्न कर लेते हैं। देखिए एसटीसी में ऐसा है कि जिस तरीके से आपका काम चलता है, राइट, जिस तरीके से आपका टीम का टर्नओवर आता है, उसके हिसाब से आपको इनकम इस बिजनेस के अंदर से मिलता है सर, राइट है। अभी समझो अगर मेरा 5 लाख का टर्नओवर मैच हो रहा है तो सीधी सी बात है मेरे को 50,000 का इनकम मिलेगा, राइट है। अगर मेरा 2.5 लाख का टर्नओवर मैच हो रहा है तो मुझे 25,000 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने मल्टीप्लाइड आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया है तो वही इनकम जो मुझे 25,000 मिलना चाहिए, हो सकता है उसकी जगह मुझे 40,000 भी मिल जाए इस बिजनेस के अंदर से। तो ये स्मार्ट वर्क का धंधा है, राइट। जितना स्मार्ट वर्क से, जितना शुरुआत के टाइम पे आपने अपना आईडी लिया है, यानी कि जो इतना भी आपने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, वो फ्रेंचाइजी के हिसाब से आपका कमीशन पूरा बनता है सर इस बिजनेस के अंदर, राइट। मतलब इस बिजनेस के अंदर कमाने वाले लोग ऐसे हैं एसटीसी रैंक के ऊपर कि कुछ लोग हैं ऐसा जो 10,000 भी कमा रहे, कुछ लोग ऐसे भी है कि 50,000 भी कमा रहे, कुछ लोग, अभी मैं बीच में जीटीएस में, मैं हर जीटीएस में जाते रहता हूँ अपना अहमदाबाद नरोड़ा के अंदर, तो वहां पे मैं देखता हूँ बहुत सारे एसटीसी ऐसे भी आते हैं जो अपनी इनकम 60-70 हजार रुपये भी बताते हैं, राइट है। तो ये कुछ ऐसा है कि आपके बिजनेस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, टीम के ऊपर कितना लेकिन मैं मेरी अगर पर्सनली बात करूं, राइट, कुछ समय पहले मेरा कुछ अच्छा समय इस बिजनेस के अंदर था, बढ़िया था, और उस समय अच्छा टर्नओवर आ रहा था, जिसके हिसाब से मैंने इस बिजनेस के अंदर 1,40,000 की इनकम को भी लिया हुआ है सर, राइट। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिस किसी को भी, जो कोई भी इस बिजनेस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन लिए हैं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हर एक सिस्टम को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है सर, बिल्कुल, राइट। तो हम इस बिजनेस के अंदर से हर एक वो चीज को अचीव कर सकते हैं जो शायद हमने सोच के रखी है और जो शायद आज तक नहीं भी सोची है। बिल्कुल। प्रेम सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा लगा कि जो बिजनेस है हमारे टीम पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टीम होगा, जितना ज़्यादा हम एफर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा टर्नओवर होगा, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, राइट।
तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ये देखने को मिलती है, जो उनकी टीम है डेवलप होती है, कहीं कहीं डेवलप होने टूटने लगती, आते लोग चले जाते हैं। तो टीम को कैसे बॉन्ड करके रखें, ठीक है, ताकि उनका लंबे समय तक साथ दे, वो टीम के साथ खुद का डेवलपमेंट कर सके, टीम का डेवलपमेंट और अच्छी खासी इनकम ले सके। तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में ऐसा है, देखिए सर, नेटवर्क धंधा एक ऐसा धंधा है कि अगर आपके साथ में 100 लोगों का टीम है तो इसमें 100 लोगों को कंटिन्यू लेवल के ऊपर लेके जाना सबसे पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे पास 100 लोगों का टीम है और मेरे 100 के 100 लोग काम करते हैं, तो मैं इस चीज को नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, हर एक इंसान बाहर भी काम करते हैं, इंसान यहाँ भी काम करते हैं, लेकिन हर एक इंसान हर एक धंधे में कभी भी सक्सेस होता नहीं है, राइट? सक्सेस वही इंसान होता है जो सही सिस्टम को समझने के बाद में अपने फील्ड के ऊपर जाके अपना इंप्लीमेंट करता है। हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि तकलीफ आएगी, तकलीफ आती है, राइट है, लेकिन एक चीज समझ लो सर, बाहर के धंधे में आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन अगर ये धंधे में आपको सपोर्ट तकलीफ आती है तो ये धंधे में आपके जितने भी ऊपर के टॉप लेवल के अपलाइन हैं वो सभी लोग आपको इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो प्रेम जी, सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे यहाँ पे इस मंच पर आए और दर्शकों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई, लोग जो सोचते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो हम और भी लाएंगे। अगर कुछ आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम इसको नेक्स्ट किसी लीडर के साथ अगर अटेंड करते हैं तो उसमें कवर कर सके। तो थैंक यू सो मच प्रेम जी सैनी सर, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो वीडियो अगर आपकी अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स आप टाइप कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की और वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और कमेंट में आप ये भी टाइप कर सकते हैं कि किस तरह की वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हैं, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो दूं। तो प्लीज थैंक यू सो मच आप लोगों का, धन्यवाद।